सेथ रॉलिंस कर रहे हैं डीन एम्ब्रोस को मिस रोंडा राउजी का होने वाला है रिटर्न और जाने की क्या कुछ है बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG आज की वीडियो बहुत तगड़ी रहने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों मैं रोंडा की बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं दोस्तों विंस मैकमैन के लुनाटिक फ्रेंड्स डीन एम्ब्रोस एके जॉन मॉक्सली की भी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डब्ल्यू वालों ने एक बड़ा पीएलई अपना आज कंफर्म कर दिया है। यस गाइस, क्लैश इन इटली कंफर्म हो चुका है। इससे पहले क्लैश इन पेरिस हम लोगों ने देखा था, लेकिन गाइस अब क्लैश इन इटली होगा, जो कि ट्यूरिन इटली से 31 मई को लाइव रहने वाला है। बताया जा रहा है दोस्तों इसे डब्ल्यू वाले ज़्यादा बड़ा बनाएंगे। टिकट्स दोस्तों मार्च 13 से सेल पर देखने को मिलेगी। और गाइस ये जो पीएलई है हम लोगों को एनआरपी एरिना में देखने को मिलेगा, जो कि ट्यूरिन इटली में स्थित है, जहां दोस्तों बहुत सारे लोग जो है आकर शो को एंजॉय कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों इस बारी के जो ये क्लैश इन इटली है, इसमें दोस्तों काफ़ी तगड़े मैचेस बताए जा रहे हैं कि हम लोगों को देखने को मिलेंगे। गाइस बात करी जाए अब टिकट प्राइसेस की, तो जब भी किसी पीएलई की बात लगती है टिकट प्राइसेस हमेशा दिमाग में आते हैं, क्योंकि बाप बढ़ाना मैया सबसे बड़ा रुपया। आपको बताना चाहूँगा बीते कुछ एक सालों में डब्ल्यू वालों ने इतना ज़्यादा टिकट प्राइस हाई कर दिया है कि लोग अब खरीदने से पहले दो बार ही सोचते हैं। तो आज से कुछ वर्ष पूर्व जहाँ टिकट प्राइसेस दोस्तों 170, 159 इसके आसपास रहते थे, कभी कभी 170 रहते थे, वहीं दोस्तों बीते 2 सालों में इसके अंदर 50% से ज़्यादा वृद्धि आई है। जहां एवरेज टिकट प्राइस की बात करूं तो लास्ट टू लास्ट ईयर $341 था, लेकिन लास्ट ईयर ये $635 हो गया है। और इस साल के अगर आपको 2 नाइट की टिकट लेनी है तो वो $750 की आप लोगों को पड़ेगी। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना कितना महंगा हो चुका है, खासकर टीकेओ एरा में। जब से विंस गए तब से यहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा या फिर कह लीजिए ओवर प्राइस लोगों से ऐंठा जा रहा है टिकट्स के नाम पर। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों रॉक्सन प्रेस से। रॉक्सन प्रेस दोस्तों जजमेंट डे में देखने को नहीं मिल रही है। तो इशू क्या है? इशू है दोस्तों एक गांठ। जी हाँ दोस्तों, एक गांठ जो कि उनकी पीठ पर थी, उसकी सर्जरी बताया जा रहा है गाइस रॉक्सन प्रेस करवाने वाली है, और इसीलिए उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से इस मोमेंट पर छुट्टी ले रखी है। तो इस मोमेंट पर बहुत से स्टार्स दोस्तों छुट्टी पर है, जैसे कि सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस हुए, जैसे कि रॉक्सन परेज हुई। इसके अलावा दोस्तों बियांका ब्लेयर भी एक ऐसी है जिन्होंने सर्जरी करवा रखी है। तो इस मोमेंट पर बहुत से स्टार्स इंजर्ड है और रॉक्सन परेज का नाम भी उनमें अब जुड़ चुका है। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली बड़ी अपडेट की, तो गाइस वो हमारे जुड़े हुए स्ट्रीट प्रॉफिट के बारे में दोस्तों काफ़ी बैड अपडेट है, छोटी सी अपडेट है। स्ट्रीट प्रॉफिट लास्ट रेसल ऑन डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी बैक इन अक्टूबर में लास्ट टाइम हम लोगों ने उन्हें टेलीविजन के ऊपर देखा था। तब से लेकर अभी तक दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स को नहीं देखा गया है। एक मूवमेंट पर दोस्तों उन्होंने एक डार्क मैच में फाइट दी थी, जहां मॉन्टेस फोर्ड की नई फिजिक देखने को मिली थी, बट तब से लेकर अभी तक तो दोस्तों हमने कोई अपडेट भी नहीं सुनी है। तो काफ़ी गलत हो रहा है दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ में। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक ऐसी महिला से जिसके साथ गलत हुआ था, लेकिन अब शायद से वो रेसलिंग की दुनिया में लौट सकती है, और बॉक्सिंग की एमएमए की दुनिया में तो दोस्तों उनका रिटर्न भी कंफर्म हो गया था। राउंडा राउजी दोस्तों 16 मई को एक फ़ाइट लड़ने वाली है, जिसे दोस्तों मेगा फाइट का नाम दिया गया है। नेटफ्लिक्स पर दोस्तों ये देखने को मिलेगी, और यहाँ दोस्तों वो फेस करने वाली है करानो के बारे में बोलूँ तो करानो को दोस्तों आपने देखा होगा फास्ट एंड फ्यूरियस में, और जितना मुझे याद है रोंडा राउजी ने भी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में एक किरदार निभाया। एक मूवी का वो भी पार्ट थी फास्ट एंड फ्यूरियस का। तो दोनों दोस्तों फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी से आते, दोनों का पास्ट रहा है एमएमए का, और रोंडा तो काफ़ी मशहूर रही है एमएमए करियर को लेकर। तो इन दोनों का मैच होने वाला दोस्तों 16 मई को नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगा। बट यहाँ बताया जा रहा है कि अगर रोंडा हारती है तो हो सकता है फिर से वो रेसलिंग की दुनिया में अपनी एंट्री ले ले, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो एमएमए बाउट हारी थी तो फिर दोस्तों हमें सीधा डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल में ही देखने को मिली थी। और गाइस यहाँ फिर से हो सकता है कि अगर वो हार जाए तो हम लोगों को देखने को मिले
वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में वापसी करते हुए। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की, तो इससे अगली न्यूज़ जुड़ी दोस्तों ऐसे एमएमए सुपरस्टार की, जिसे वेलकम किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार ने। दरअसल दोस्तों जो केन वेलास्केज़ है वो जेल से छूटे हाल फिलहाल में, मैंने आपको बताया भी था। तो रे मिस्टीरियो ने एक पोस्ट डाली है, एक कमेंट किया है, क्या लिखते हैं, वेलकम बैक होम केन वेलास्केज़, रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट दे रहे दोस्तों केन वेलास्केज़ को। केन वेलास्केज़ जेल गए थे क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की सुरक्षा में जो कानून है हाथ में लिया था। तो यहाँ दोस्तों केन वेलास्केज़ को हर कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, मैं भी रिस्पेक्ट दूंगा। केन वेलास्केज़ लौटे और रे मिस्टीरियो उनका वेलकम कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि केन वेलास्केज़ जो पैरोल पे लौटे, एक आध फाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई में ही दे दे तो काफ़ी सही रहेगा। बात कर ली जाए दोस्तों अब इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ आज के जुड़े दोस्तों जॉन सीना से, जिन्होंने काफ़ी बड़े राज पर से पर्दा हटाया। तो जॉन सीना दोस्तों अपने इंटरव्यूज़ में बहुत लॉयल्टी के साथ जवाब देते हैं, इसीलिए हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट की बात करते हैं। ऐसी लॉयल्टी उन्होंने हाल फिलहाल में दिखाई जहाँ उन्होंने एक बड़ा राज खोला डब्ल्यूडब्ल्यूई का। वो कहते हैं साल 2021 में ही वो 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बनने वाले थे। रोमन रेंस के खिलाफ जो उनका मैच था उसके अंदर वो जीतने वाले थे। समर स्लैम में आपको याद होगा मैच होने वाला हुआ था बेसिकली, और इसमें रोमन जीत गए थे, लेकिन जॉन सीना बताते हैं उसमें वो जीतने वाले थे। लेकिन एंड मोमेंट पर प्लान बदल गया क्योंकि लेसनर ने कह दिया कि वो वापसी करना चाहते हैं, और ऐसे में 5 बजे के आसपास चीज़ें चेंज हुई और मैच की जो एंडिंग थी वो पूरे तरीके से बदल गई। रोमन रेंस रिटेन कर गए और उसके बाद रोमन एंड लेसनर के बीच में राइवलरी देखने को मिली है, जो कि दोस्तों लगभग 1 साल तक चली है। तो यहाँ दोस्तों जॉन सीना ने काफ़ी बड़े राज पर से पर्दा हटाया है, और यहाँ हम उनका शुक्रगुजार करेंगे कि उन्होंने हमें एंटरटेन किया। बात करेंगे दोस्तों अब आज की अपनी अहम खबरों की। तो गाइस अहम खबरों में जो सबसे पहली अपडेट आज की हमारे जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों हमारे विंस मैकमैन से। तो मिस्ट्री बॉक्स वाली जो मिस्ट्री है काफ़ी टाइम से चली आ रही है, और गाइस हमने बीते 2-1 दिन में से काफ़ी अच्छे से डिस्कस भी किया है कौन है सीक्रेट क्रेट के पीछे। एक काफ़ी बड़ा सवाल है, क्रिस जेरिको का जो कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज़ है, रॉक हो सकते हैं, उनका 50-50 चांस है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे विंस मैकमैन है। तो गाइस आपको एक इंटरेस्टिंग फंडा बताने वाला हूँ, विंस मैकमैन के ऊपर दोस्तों दाव लग रहा है। यस गाइस ऑड्स में विंस मैकमैन को भी गिना जा रहा है, अच्छा खासा और दोस्तों निकल कर आ रहा है कि विंस मैकमैन एलिमिनेशन चेंबर में वापसी कर सकते हैं। 6.67% चांस है दोस्तों कि वो इस बारी के एलिमिनेशन चेंबर में इस मिस्ट्री क्रेट के अंदर से निकल सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हॉल ऑफ फेम काफ़ी ज़्यादा करीब है, रेसलमेनिया सीज़न काफ़ी ज़्यादा करीब है। न्यूज़ थी इससे पहले कि विंस को हॉल ऑफ फेम में डाला जा सकता है, और हो सकता है कि इस क्रेट के पीछे से विंस निकले। हालांकि ये भी हो सकता है इसके अंदर कोई थिंग आप लोगों को निकलती हुई नज़र आए। हालांकि देखना ये होगा कि जो मिस्ट्री है ये कितनी बड़ी मिस्ट्री निकलती है, क्या ये वाकई में वैसी मिस्ट्री रहेगी जिसे हम काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे, या फिर ये सिर्फ एक तरीके का पोपट बनाने वाला स्कैम है। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी वेरी नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है OTC1 रोमन रेंस से। तो इस मूवमेंट पर दोस्तों OTC1 रोमन रेंस काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि रॉयल रंबल वो जीत चुके हैं, रॉयल रंबल विनर है रोमन रेंस, और सीएम पंक को फेस करने जा रहे हैं। तो रेसलिंग की दुनिया में दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई रॉयल रंबल जीतता है तो उसके चांसेस लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि कितने हैं। तो मैट हार्डी ने प्रेडिक्ट किया, जेफ हार्डी के भाई मैट हार्डी, जो कि फॉर्मर ECW चैंपियन भी रहे हैं और जिन्होंने मल्टीपल टाइम टैग टाइटल जीता। वो क्या कहते हैं, इफ़ आई लर्न ही इज़ गना बी शूटिंग मूवीज़ ऑल थ्रू आउट द समर, आई एम गना बी गोइंग विद पंक। यानी कि अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि रोमन शूटिंग में बिजी है, इस वक्त उसकी मूवी भी आने वाली है, तो मैं सीधा सीधा CM पंक को पिक करने वाला हूँ कि इस बारी की रेसलमेनिया में वो अपना वर्ल्ड टाइटल रिटेन कर लेगा। तो सच्ची बात बताऊँ ये सत्य भी हो सकता है, क्योंकि रोमन रेंस 200 अब मूवीज़ बनाने लग रहे हैं, और अगर ऐसा होता है कि उनकी कोई मूवी आने वाली है तो यह मैट हार्डी ने जैसे कहा है कि उन्हें लगता है कि CM पंक जीतने वाले हैं, तो वो चीज़ हो सकती है, CM पंक रिटेन भी कर सकते हैं। बट चूंकि दोस्तों रोमन रेंस काफ़ी ज़्यादा पर्सनल गए हैं CM पंक के साथ में, मुझे नहीं लगता दोस्तों कि रोमन रेंस इस मैच को अनसीरियस लेंगे। वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इसके अंदर इनपुट डालेंगे और ये मैच काफ़ी तगड़ा रहेगा। लेकिन मैट हार्डी ने प्रेडिक्ट कर दिया उनके अनुसार तो इसके अंदर CM पंक ही जीतेंगे।
बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की, तो आज मेन खबर जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए दोस्तों सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस से, जिन्होंने हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली को मिस करते हुए कुछ ऐसी बातें कह डाली जो कि कहीं ना कहीं द शील्ड प्रेमियों को बहुत सही लगेगी। सैथ रॉलिंस कह रहे हैं कि उनका जो बेस्ट मैच है करियर का वो तब आया जब मनी इन द बैंक में उन्होंने रोमन रेंस को फेस किया। वो कहते हैं कि वो एक ऐसा मैच था जिसके अंदर हम तीनों चैंपियन थे। आज से कई वर्ष पहले ये हुआ था। वो कहते हैं कि मनी इन द बैंक पीएलई था और रोमन रेंस को मैंने हरा कर टाइटल जीता, लेकिन डीन एम्ब्रोज ने वहाँ हम पर कैश इन कर दिया, मुझ पर कैश इन कर दिया। इवन डीन एम्ब्रोज मैच को तो जीता, लेकिन इसके साथ साथ उसने मेरा दिल भी जीता, क्योंकि वो मैच हमेशा से मेरी मेमोरीज़ में अमर होके रह गया। इसके अलावा उन्होंने सिजारो के साथ भी जो रेसलमेनिया मैच था उसे भी शाउट आउट दिया है। तो यहाँ दोस्तों जो जॉन मॉक्सली ए डीन एम्ब्रोज उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आए हैं और हमारे सैथ रॉलिंस दोस्तों यहाँ इमोशनली एक ऐसी स्टोरी भी शेयर करते हैं जिसमें बताते हैं कि शील्ड के टूटने की वजह विंस थे। वो कहते हैं कि विंस उस पर्टिकुलर शो से पहले कई बारी प्लान कर चुके थे कि शील्ड का ब्रेकअप होगा। हम हमेशा से मना करते हैं क्योंकि डीन, मैं, रोमन, हम तीनों आपस में भाइयों जैसा बॉन्ड था। हमने कई बार इनकार किया, लेकिन वो जो जिस शो में, जिस रॉ के एपिसोड में हम लोगों ने ब्रेकअप किया, वहाँ हमें एंड मोमेंट पर बताया गया कि आपको यहाँ शील्ड को तोड़ना है और सैथ आप ये कदम उठाएंगे। तो मेरा दिल तो रुआंसा सा हो गया था, लेकिन चूंकि हम कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए थे और हम पर दबाव था, हमें वो चीज़ करनी पड़ी। हालांकि उसके बाद हमारा करियर काफ़ी सही गया, लेकिन स्टिल आज भी वो चीज़ काफ़ी दुखाती है। तो सैथ रॉलिंस बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आए हैं। डीन एम्ब्रोज को भी उन्होंने मिस किया है। मैं तो चाहता हूँ जॉन मॉक्सली कंपनी में लौटे, लेकिन इस वक्त मॉक्सली AEW में भी काफ़ी ठीक ठाक कर रहे हैं। देखना होगा दोस्तों डीन एम्ब्रोज की वापसी कब होती है कंपनी में। बताया जा रहा है अभी 1 साल बाकी है लगभग उनके कॉन्ट्रैक्ट में, और देखना ये होगा कि इस साल के अंत से पहले और अगले साल की शुरुआत से पहले जॉन मॉक्सली का क्या अपडेट रहता है। अपडेट रहना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो तो मेरी आज कितनी थी, वेल दोस्तों आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।